उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है और इस ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक राज्य में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। तो वहीं एसआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 12,55,00,000 से ज्यादा हो गई है। चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़े हैं यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा जी। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। पहला सवाल यही सर, ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है 2,89,00,000 नाम कटे हैं, तो अब इनको क्या माना जाए? क्या इसमें वो नाम भी शामिल हैं? जैसे बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि भाई हमारा नाम क्या अब परमानेंट कट जाएगा या आपत्ति दर्ज कराने के बाद जुड़ भी सकता है, क्या ये आंकड़ा बदल भी सकता है या ये प्रॉपर वो नाम है जिनको काट दिया गया है? देखिए आस्था जी, ये ड्राफ्ट लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट है और आज से लेके 1 महीने का समय दावा आपत्ति का अवधि है, जिसमें हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारी ड्राफ्ट लिस्ट को देखें और इसमें अपना एपिक नंबर डालने पे तुरंत दिखाता है कि आपका नाम अगर है तो किस वोटर लिस्ट के किस पोलिंग स्टेशन में किस सीरियल नंबर पर है। तो अगर आपका नाम है तब तो आपको फॉर्म 6 भरने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपका नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं है ड्राफ्ट में तो आप फॉर्म 6 भर सकते हैं और बहुत आसान प्रक्रिया है। घोषणा पत्र के साथ आप फॉर्म 6 भरें तो जो 6 मार्च को हमारी फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। सो ये नहीं मानना चाहिए, ये घबराना भी नहीं चाहिए अगर इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो एक ड्राफ्ट है जो बीएलओ ने अपने सर्वे के एक तरह से कह के हम उसने बनाया है, तो उससे गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो हर 18 साल से ऊपर के भारत का नागरिक जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है उसे इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को चेक करना चाहिए, अपना एपिक नंबर लगा निकाले और एपिक उसमें नंबर डालते ही वो आपको बता देगा आपका नाम है या नहीं। और उसके बाद बहुत आसान प्रक्रिया है फॉर्म 6 भरने की। तो 6 मार्च को जो हमारा फाइनल वोटर लिस्ट आएगा, आज अगर नहीं भी नाम आया तो कोई घबराने की बात नहीं, फॉर्म 6 भरा जा सकता है। ठीक है। सर आपने जिक्र कर ही दिया है कि उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं खुद भी उनमें से हूँ। मैं चेक कर रही थी, मेरा खुद का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आज के ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, क्योंकि देखिए पूर्व में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे, लोग अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, इतने करोड़ वोट कट जाएगा, इतने करोड़ कट जाएगा, इनके वोटर उनके वोटर, और आज वो लिस्ट सामने आई है और मेरा खुद का नाम इसमें नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम नहीं होगा। अब यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम इसमें नहीं है, क्योंकि हमारा अंदाज़ा है कि लगभग 16 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, जो आज की तारीख में 12,55,00,000 के आसपास हैं। तो इसीलिए हमने ये अवधि रखी है 1 महीने की कि सब लोग अपना नाम चेक करें और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दें। फॉर्म 6 क्या ऑनलाइन भरा जा सकता है? आप देखिए, तो जैसे मैंने ईपीआईसी नंबर से चेक किया खुद को, मैंने मोबाइल नंबर से चेक किया खुद को, 3 ऑप्शन आते हैं, और या फिर आप अपनी जो डिटेल्स हैं उनको भर के चेक कर सकते हैं। तीनों से ही रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड था। और जब मैंने मोबाइल के थ्रू यानी 1950 जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया तो आ रहा है कि काइंडली रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट योर बीएलओ और विजिट ईसीआई की साइट दी हुई है। तो अब यहां से बताइए कि एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, वो कहां जाए, बीएलओ को कैसे ढूंढे और साइट पर जाए तो क्या भरे? देखिए, ये जो voters.eci.gov.in वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सर्च माय नेम इन इलेक्टोरल रोल से हम सर्च कर सकते हैं और नाम एडिशन कराने के लिए फॉर्म 6 का ऑनलाइन भर सकते हैं उसको। और वहाँ से ऑनलाइन नहीं भरना तो डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म 6 को। फॉर्म 6 भरें, घोषणा पत्र भरें और एक दस्तावेज जिसकी लिस्ट दी गई है वेबसाइट पे वो अगर देंगे तो नाम आ जाएगा। सर लेकिन ये सब तो पूर्व में भी भरा गया था, ऐसे लोग हो सकते हैं सबमिट हुए थे, फिर नाम क्यों नहीं आया? ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका नाम 27 अक्टूबर 25 को भी नहीं था, तो उनका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला होगा। तो आपसे भी मैं और बाकी लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि
कि हमारा जो co-uttarpradesh.nic.in करके वेबसाइट है, उसमें ओपन करते ही जो पॉपअप विंडो आता है उसमें ASDDR लिस्ट है, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट एंड रिफ्यूज टू साइन। सो उसमें भी एपिक से सर्चेबल है। अगर एपिक नंबर डालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपको BLO ने क्या गलती की है, क्या आपको डेड दिखा दिया या शिफ्टेड दिखा दिया या एब्सेंट दिखाया है। सो अगर आपका नाम 27 अक्टूबर को 2025 में था तो या तो आपका नाम होना चाहिए ड्राफ्ट लिस्ट में और या ASDDR में। तो यानी अगर आप आपका इस दोनों बात में को नहीं, मान इसका रहे हैं अर्थ कि ये जो कि 27 BLOs लोगों अक्टूबर के को बीच में पहुंच रहे हैं, मतलब उनके लेवल पर भी कुछ त्रुटियां हो रही हैं, और ये जो 1 महीने की अवधि है ये इस सबको सुधारा जाएगा। जी बिल्कुल, BLO का काम बहुत ही मुश्किल है। उसको लगभग 1200 के आसपास वोटर्स को जाके घर में, कभी लॉक मिल रहा है घर में, कभी लोग कह रहे हैं आप बाद में आना, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लगभग 12,55,56,000 लोगों से संपर्क करके फॉर्म लिए हैं। गलतियां होती हैं और अवश्य हुई होंगी, तो उसको सुधारने के लिए ही हमने ये दावा आपत्ति का पीरियड रखा होता है। तो वोटर्स को भी थोड़ा सा अवेयर होके अपना नाम चेक करके, अगर नहीं है तो फॉर्म दे देना चाहिए, ताकि फाइनल इलेक्टोरल रोल में उनका नाम अवश्य है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अंदाजन 16 करोड़ जो हैं वो वोटर्स यूपी के अंदर होने चाहिए, लेकिन जितनों का नाम फिलहाल कटा है 2,89,00,000, और जो कुल वोटर्स अभी यूपी के निकल कर आए हैं वो 12 करोड़ कुछ आगे उसकी संख्या है। तो इस 1 महीने के बाद जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उसमें किसका नाम ऐड और होगा, या क्या अभी भी कुछ स्क्रूटनी है जो अंदर चल रही है, या ये लोगों का इनिशिएटिव है कि वो ठीक करा लें तो उनका नाम आ जाएगा? देखिए, अभी 1-2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो हो सकता है आपके नाम के विरुद्ध कोई आपत्ति कर दे, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, फॉर्म 7 कोई भर दे, और या हो सकता है आपका मैपिंग पिछले SIR से ना हो पाया हो, तो आपको AERO एक रिटर्न नोटिस देगा BLO के माध्यम से। तो आपका नाम अगर कटेगा तो आपको मौका मिल रहा है कि या तो आप मैपिंग करवा लें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दें, और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है तो उस ऑब्जेक्शन को दूर करा दें, और साथ ही साथ जिनके नाम नहीं है उनके फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे पिछले जब से गणना चरण शुरू हुआ, 15.16 लाख फॉर्म 6 आ चुके हैं, और इस 1 महीने में भी बड़ी संख्या में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉर्म 6 आएंगे। तो इतने तो नहीं होंगे कि हम 16 करोड़ वोटर करें, क्योंकि हमारा अनुभव है कि बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते अपना वोट बनवाने में, लेकिन हमारी कोशिश है कि जागरूकता फैलाएं, और राजनीतिक दलों को भी हमने कहा कि उनकी सक्रियता रहेगी तो हम अधिक से अधिक लोगों को इस वोटर लिस्ट में लेके आ सकेंगे। ठीक है सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ट्रांसफर भी हुआ है, या वो अब उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहते हैं, या किसी और स्टेट में जाकर काम करते हैं, वोट यहाँ का है, या दूसरे जिलों में काम करते हैं, वोट यूपी के किसी दूसरे जिले में हुआ करता था, वो वहाँ से दिखा दिया गया कि भाई अब ये यहाँ पर नहीं रहते। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो कुछ लोग, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट आई है तो जो रुझान आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमारा ट्रांसफर का मसला बनता था, हमारा भी रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, या हमारा भी रिकॉर्ड नहीं मिला है, नाम नहीं है SIR में। आपने सही कहा, जैसे मैंने बताया लगभग 1,30,00,000 के आसपास परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में वोटर्स थे। तो बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने स्थानों से नई जगह चले गए। सो इन सब लोगों को फॉर्म 6 भरना चाहिए, और जब 6 मार्च को जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपका नाम ड्राफ्ट में था या नहीं था। फाइनल वोटर लिस्ट तो जो 6 मार्च को है वही होगी। तो अगर अब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म 6 अवश्य भर दें। ठीक है, यानी फॉर्म 6 है वो सबको भरना ही होगा, और जिन जिन को अपना नाम नहीं मिला है वो ECI की वेबसाइट पर जाके फॉर्म 6 को जरूर भरें। जो ट्रांसफर वाले केसेस हैं उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि पहले वो बतौर वोटर खुद का रजिस्ट्रेशन पक्का करें, उसके बाद ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें, उनका नाम किस लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। कुछ ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपना स्थान तो चेंज कर लिया, लेकिन उन्होंने पुराने स्थान से एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया था जी। तो ऐसे वोटर्स को अब फॉर्म 8 में शिफ्टिंग का ऑप्शन रख के उसको
नई जगह पे उसी वोट को शिफ्ट करा लेना चाहिए इस दावापत्ती पीरियड में। तो क्या उनको भी फॉर्म 6 भरने की जरूरत पड़ेगी उसके साथ फॉर्म 8, या सीधा फॉर्म 8 से काम हो जाएगा? अब बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा। केवल फॉर्म 8, यानी नाम है, शिफ्ट कराना है तो फॉर्म 8 भरें, और नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरें। ठीक है सर। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, इसकी अवधि भी बढ़ाई गई, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हमने इस दौरान देखी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो एक आरोप ये लगाया जा रहा था कि समय कम मिला, हड़बड़ी में काम हो रहा है, बीएलओस प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, और आप भी मान रहे हैं कि कुछ कमियां रह गई हो सकती हैं, और उसी के लिए 1 महीने की अवधि दी जा रही है। हमारा शुरू में जो समय था 1 सप्ताह, तो भारत निर्वाचन आयोग ने पहले बढ़ा दिया था, हमने 15 दिन अतिरिक्त लिए थे। और उसकी वजह ये थी कि जो बड़ी संख्या में नाम कट रहे थे, तो लोगों को ऐसा शक हो रहा था कि जेन्युइन वोटर्स के नाम काट दिए, तो हमने 15 दिन का समय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को दिया था। 12 तारीख को हमने सारी लिस्ट जो एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ्स वाली है वो सबको शेयर कर दी थी, और सीनियर ऑफिसर्स को भी लगाया गया था कि अगर बीएलओ से कोई नाम छूट गए हों तो उनके नाम हम फाइनल वोटर जो ड्राफ्ट बने उसमें लेके आए। और इस 15 दिन की बड़ी अवधि में हमने लगभग 8 साढ़े 8 लाख लोगों का नाम और शामिल किया था। जी सर, यूपी की बात करें तो लगभग 1.25 साल का वक्त और रह गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, क्या उसके बाद भी अगर किसी का वोट छूट गया है या जिसने फॉर्म नहीं भरा है, वो फिर भी ईसीआई की वेबसाइट या किसी ना किसी रास्ते के थ्रू खुद को रजिस्टर करवा सकता है, या मार्च बिल्कुल आखिरी रहेगा कि जो फिर लिस्ट आ गई बस फिर वही लिस्ट रहेगी? देखिए आशा जी, ये आपका प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भ्रांतियां लोगों को रहती हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट का मतलब क्या हम नाम ही नहीं जोड़वा पाएंगे, ऐसा नहीं है। फाइनल का अर्थ केवल इतना है कि इस पूरा एक्सरसाइज जो रिवीजन का था, इसकी फाइनल रिजल्ट है 6 मार्च को। लेकिन 7 मार्च से फिर अगर कोई चाहे, किसी का नाम मान लीजिए फाइनल में भी छूट गया, तो 7 मार्च से फॉर्म 6 भर सकता है वो। और क्या और ये फॉर्म 6 तब तक भर सकते हैं जब तक इलेक्शन, जब हमारा अनाउंस होता है और नामांकन का अंतिम दिन है, तब तक नाम जोड़े जा सकते हैं। जी। और क्या ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकेगा या बीएलओज के थ्रू ही जाना पड़ेगा? दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आप फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 सब घर बैठे भर सकते हैं, और ऑफलाइन भी आप डाउनलोड करें, फॉर्म को भरें और अपने एरिया के बीएलओ को दे दें, या वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर तहसील में होता है जहां एसडीएम बैठते हैं, वहां दे सकते हैं। जी। जिस वक्त ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्से या वाकये भी हमें देखने को मिले, और मैं चाहूंगी कि आप चाहें तो उनको फिर से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो खो गए थे वो मिल गए। कोई कहाँ रह रहा था जिसको मान लिया गया था कि ये गुमशुदा है, या कोई कहीं छोड़ करके चला गया, लोग 20-20 साल बाद अपने पते ढूंढने के लिए आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से भी क्या आपको ऐसे वाकये मिले कि इस एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आई? जी बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें हमने भी पढ़ी कि जो लोग घर से नाराज थे, बहुत सालों से बात नहीं की थी, उन्होंने 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम पता करने के लिए परिवार के लोगों से संपर्क किया। जी। और दूसरी चीज ये कि जिन लोगों का नाम कटा है उसका जो आंकड़ा है, अब सीधे तौर पर इस देश में घुसपैठियों को लेकर भी पॉलिटिक्स चल रही है, और उसको लेकर एक मुहिम भी है कि भाई उनको देश में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स यूपी में बनाए जा रहे हैं। तो ये जो सीधा आंकड़ा निर्वाचन आयोग के माध्यम से निकला है, तो जिन लोगों के नाम कटे हैं, अब क्या पॉलिटिकली इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी? तो क्या सभी को घुसपैठिया कह दिया जाएगा? जिनके नाम कटे हैं वो कौन है? मैं चाहूंगी कि किस किस कैटेगरी के लोग हैं जिनको माइनस किया गया है, आप इसको स्पष्ट कर दें। देखिए, इसमें जैसे जो जिनकी डेथ हुई उनके नाम कटे हैं, जिनका नाम 1 से अधिक बार दर्ज है, वो जो 1 से अधिक बार जितनी बार दर्ज है वो नाम कटे हैं। इसके अलावा जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं,
उनके नाम कटे। इसके अलावा दो और कैटेगरी, एक है अनट्रेसेबल एब्सेंट। इसमें कौन आएगा अनट्रेसेबल एब्सेंट? लगभग 80 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं, और एक अदर्स कैटेगरी है 7.25 लाख उसमें है। तो इनमें वो लोग हो सकते हैं जो अपना नाम किसी वजह से फॉर्म नहीं भरना चाहते हो। अदर्स में तो वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन साइन करके नहीं दिया। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। आपने विस्तार से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और उम्मीद है कि जिन लोगों का नाम फिलहाल इस लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है या उनको लग रहा है कि कट गया, अब आगे उनको क्या करना है, बहुत हद तक उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और इसके नाम पर अब राजनीति नहीं होगी। बहुत हद तक सभी सवालों के जवाब सामने हैं। तो आपको बता दें कि मतदाताओं की संख्या 12,55,00,000 से ज्यादा हो गई है और ये ड्राफ्ट लिस्ट है। फाइनल लिस्ट अभी आएगी, 1 महीने का वक्त अभी और भी है। आपकी जो भी आपत्तियां हैं या नाम नहीं है तो अभी भी समय हाथ से गया नहीं है, आप खुद को ऐड करा सकते हैं। और 1.5-2 महीने बाद भी जो लिस्ट आएगी उसके बाद भी आपको ये नहीं सोचना है कि अब भी नाम नहीं है तो आप कभी वोटर नहीं हो सकते। जैसे कि चुनाव अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि भाई चुनाव जब अनाउंस हो जाता है आप तब भी नाम अपना जुड़वा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आपको यही फॉलो करनी है और सही फॉलो करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।